ओके जी। सो आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट दी ACCA। तो लेट मी जस्ट गाइड यू पीपल अ बिट कि ACCA क्या है। बट बिफोर यू गो ऑन टू डू ACCA, सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कि यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है। देखें, हम बात ये करते हैं कि जब जो है ना मुख्तलिफ़ तरह की फ़ील्ड्स होती हैं। एक आपके पास होती है मेडिकल की फ़ील्ड, एक आपके पास होती है इंजीनियरिंग की फ़ील्ड, एक आपके पास जो है वो कॉमर्स की फ़ील्ड होती है। मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो फ़ील्ड्स होती हैं, और भी मज़ीद बेशुमार तरह की फ़ील्ड्स आज के दौर में तो आ गई हैं। तो बेशुमार तरह की फ़ील्ड्स होती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें गाइड कर देता हूँ कि देखें, जब मेडिकल की फ़ील्ड में जाते हैं ना, तो एक जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोग MBBS को ऑप्ट करते हैं, यानी कि डॉक्टर बनते हैं। लेकिन डॉक्टर तो बहुत सारे बनते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर बनने के बाद होता कुछ तरीके से है कि फिर जो है वो जिन लोगों को आगे परसू करना होता है प्रोफेशन, जिन लोगों को आगे मामलात बढ़ाने होते हैं, सो व्हाट दे डू इज़ दैट दे गो फॉर स्पेशलाइजेशन। क्या करते हैं वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। अच्छा, अगर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं तो स्पेशलाइजेशन करने के बाद फिर दे आइदर बिकम अ सर्जन, दे आइदर बिकम अ स्पेशलिस्ट। तो जो है वो कोई गायनकोलॉजिस्ट बन रहा है, तो कोई जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट बन रहा है, तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट बन रहा है, तो कोई साइकोलॉजिस्ट बन रहा है, तो कोई क्या, तो कोई क्या, तो कोई क्या। और इसी तरीके से कोई जो है जनरल सर्जन बन रहा है, कोई जो है वो कोई जनरल सर्जन बन रहा है, कोई जो है वो न्यूरो सर्जन बन रहा है। तो मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो सर्जन्स भी बन जाते हैं। अच्छा, अब सारी बात करने का जो मकसद था ना, वो सारी बात करने का मकसद कुछ तरीके से था कि जनरली देखें, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो स्पेशलाइजेशंस जो लोग करते हैं, वो स्पेशलाइजेशन करने वाले लोग जो है उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। उसकी रीज़न को इस तरीके से होता है कि स्पेशलाइजेशन जो लोग कर जाते हैं, दे डिस्टिंग्विश दैमसेल्फ फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्टर। तो इसी तरीके से जब हम कॉमर्स में जाते हैं, तो कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारी फ़ील्ड हैं। उस कॉमर्स के अंदर जो है आपके पास बिज़नेस मैनेजमेंट की फ़ील्ड है, आपके पास मार्केटिंग की फ़ील्ड है, उसके साथ साथ जो है वो आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फ़ील्ड भी है। अच्छा, अब जब हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर आते हैं, तो एज द नेम सजेस्ट कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों का जो मेजरली काम होता है, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों का मेजरली काम ये होता है कि ये एक बिज़नेस के अंदर जो है वो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ये एक बिज़नेस के फाइनेंस को मैनेज करते हैं। ये इन लोगों का मेजर काम होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों का। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करने के लिए जो है वो आपके पास बेशुमार तरह के ऑप्शन है। लाइक यू कैन गो फॉर MCOM, BCOM, यानी कि बैचलर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन कॉमर्स, MBA फाइनेंस कर लेते हैं लोग, BBA फाइनेंस कर लेते हैं। और उसी में एक ऑप्शन जो है ना, वो एक ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। क्या चीज़ का ऑप्शन है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ऑप्शन। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जी जो है व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस, ये जो स्पेशलाइजेशन लोग कर लेते हैं, वो स्पेशलाइजेशन करने के बाद जो लोग एक डिस्टिंग्विश लेवल के ऊपर आ जाते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर भी ये होता है कि जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डिस्टिंग्विश लेवल के ऊपर आ जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि ये एक टॉप लेवल का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर अगर कोई टॉप लेवल की क्वालिफिकेशंस होती हैं, सो इट इज़ वन ऑफ दोज टॉप लेवल क्वालिफिकेशंस कि वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या है कि वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग एट द टॉप लेवल। क्या है? यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप लेवल। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट द चार्ट अकाउंटेंसी। तो जब चार्ट अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो उस चार्ट अकाउंटेंसी के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि इफ़ यू वांट बी अ CA, ओके, सो इफ़ यू वांट बी अ CA, तो CA करने के लिए जो है वो बेशुमार तरह के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए दो मेजर ऑप्शंस होते हैं। वन ऑफ दम इज़ यू कुड गो फॉर ICAP, और वन ऑफ दम इज़ यू कुड गो फॉर ACCA। तो ICAP क्या है? ICAP लोकल जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, लोकल पाकिस्तानी बॉडी है, दैट इज़ दी ICAP। और जो ACCA है, वो ACCA UK बेस्ड चार्ट अकाउंटेंसी बॉडी है। तो UK के अंदर वैसे तो बेशुमार तरह की बॉडीज़ और भी हैं, लेकिन ACCA इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट बॉडीज़। तो आज का क्योंकि हमारा जो टॉपिक है और जिसमें हमारा जो मेजर फोकस है वो अबाउट ACCA है, हम एक और वीडियो के थ्रू जो ICAP को भी कवर अप करेंगे। तो बट ये है कि राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग अपॉन द ACCA। तो ACCA के बारे में मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ACCA UK बेस्ड बॉडी है, और UK के अंदर वैसे UK इंक्लूड्स द इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो UK के अंदर जो है जो
ACC जो मेजरली जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं उसमें एक है ICAEW, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, और एक और जो बॉडी वो ACC है। फिर उसके बाद जो है स्कॉटिश चार्ट अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन भी है, और फिर जो है वो आयरलैंड का चार्ट अकाउंटेंट भी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो डिस्टिंग्विशिंग जो टॉप 2 बॉडीज़ हैं UK के अंदर, वो ये 2 बॉडीज़ हैं, विच इज़ ICAEW एंड दी ACC। अच्छा, अब नाउ सो ACCA जो ACCA है, इट्स वन ऑफ द ग्लोबली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। पूरी दुनिया के अंदर ACCA की वैल्यू है, पूरी दुनिया के अंदर ACCA की वर्थ है, और पूरी दुनिया ACCA को रिकग्नाइज़ करती है। और इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ना, जो टॉप 2 अकाउंटेंसी बॉडीज़ हैं, उसमें एक है AICPA, जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, और दूसरा ACCA है। ये दोनों दुनिया की टॉप 2 बॉडीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर, सबसे ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस ACCA कि अगर किसी को भी ACCA करना होता है तो उस ACCA करने के लिए क्या करना है। तो देखें, ACCA करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए एंड यू आर गोना बिकम एन ACCA। 3 चीज़ें क्या हैं? देयर आर 13 पेपर्स दैट यू हैव टू पास। उसके बाद जो है 13 पेपर्स के साथ साथ जो है वो आपका 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जो कि आप ACCA करते वक्त करते हो। और मज़ीद उसके साथ साथ जो है वो तीसरी चीज़ ये है कि यू हैव गॉट एथिक्स मॉड्यूल, जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू बिकम एन ACCA, दैट्स व्हाट यू डू। अच्छा, अब अगर हम ये जो बात करते हैं ना, 13 पेपर्स, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और ये एथिक्स मॉड्यूल, मैं 1 बाय 1 इन तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस करूँगा। सो आई मार्क देम 1, 2 एंड 3। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी ACCA अगर आपको स्टार्ट करना है तो ACCA स्टार्ट करते हुए देर आर 2 रूट्स टू एंट्री। वो एंट्री के रूट्स क्या हैं? अगर तो आपने मैट्रिक किया हुआ है या अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो फिर उस केस के अंदर आप डायरेक्टली ACCA नहीं स्टार्ट करेंगे, बल्कि आप जो है वो फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे आप? फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट करेंगे। जी, फाउंडेशन डिप्लोमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए है। बाकी अगर जो है वो किसी और कंट्री, इंडिया, नेपाल वगैरह, वहाँ पे ये नहीं है फाउंडेशन डिप्लोमा। वहाँ पे लोग डायरेक्ट ACCA से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उनका एग्जिस्टिंग करिकुलम ही ACCA के साथ मैप्ड है। बट अगर आपने जो है वो कोई बैचलर्स की डिग्री की हुई है, यानी कि आपने BCom किया हुआ है, या आपने जो है ये जो ADP आ गया है, ऑल्टरनेट डिप्लोमा, ADC जो आ गया है, उसके साथ साथ मज़ीद जो है अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, विच इज़ अबाउट द O लेवल्स। तो O लेवल्स वाला भी जो है वो फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट करेगा। तो अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है तो फिर आप डायरेक्टली एज एन ACCA स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हम बात करते हैं अबाउट दिस फाउंडेशन डिप्लोमा। तो इस फाउंडेशन डिप्लोमा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FD, इस FD के अंदर टोटल हैं 7 पेपर्स। और यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे को 1 साल लगता है इस FD के पेपर्स को कंप्लीट करने के लिए। अब ये जो FD के पेपर्स को कंप्लीट करने के लिए 1 साल लगता है, तो FD के पेपर्स के अंदर जो है वो 3 पेपर्स जो हैं, वो 3 पेपर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड हैं, 3 पेपर्स जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और एक पेपर जो है वो बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से है। सो दैट इज़ 1 पेपर, जो कि बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से एक पेपर। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो मैंने आपसे कह दिया, तो 3 पेपर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एतबार से हैं, 3 पेपर्स जो है वो आपके पास 3 पेपर्स आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, और मज़ीद जो 3 पेपर्स हैं आपके पास, वो मज़ीद 3 पेपर्स आपके पास, मज़ीद एक पेपर जो है बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको नाम दिया जाता है FA1, FA2, FFA। इसी तरह से MA1, MA2 और FMA ये नाम दिए जाते हैं, और इसका नाम दिया जाता है BT। अच्छा, तो अब एज एन ACCA स्टूडेंट अगर तो आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आप सबसे पहले फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट करेंगे। और फाउंडेशन डिप्लोमा से स्टार्ट करते हुए आइडियली स्पीकिंग मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 1 साल लगता है। बच्चा इस 1 साल के अंदर ये 7 पेपर पास कर लेता है। अच्छा, इन पेपर्स के अंदर ये होता है कि इन पेपर्स के अंदर यू आर अलाउड कि आप जो है वो जब चाहें ये पेपर दे सकते हैं। इन पेपर्स को कहते हैं ऑन डिमांड, यानी आपकी अपनी मर्ज़ी है। साल के 12 महीने पेपर होते हैं, और ACCA के अप्रूव्ड एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं,
वो अप्रूव्ड एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर जाके आप जो है ये पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लाइक जब भी आपकी तैयारी हो जाती है, जब भी आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होते हैं, वो इंस्टीट्यूट जो है वो जब भी आपको ओके करता है, तो फिर उस केस के अंदर क्या होता है कि यू कैन जस्ट गो ऑन और फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुनिएगा। तो ये 7 पेपर्स आपने कर लिए। 7 पेपर्स करने के बाद फिर नेक्स्ट जो सिचुएशन होती है ना, वो ACCA की क्वालिफ़िकेशन आ जाती है। अच्छा, ACCA की क्वालिफ़िकेशन के अंदर 13 पेपर्स हैं और उस 13 पेपर्स के अंदर जो है उन 13 पेपर्स को स्प्लिट किया हुआ है ACCA ने 3 लेवल्स के अंदर। और वो 3 लेवल्स के अंदर स्प्लिट ये किया हुआ है कि अप्लाइड नॉलेज, दूसरा है जिसको कहते हैं अप्लाइड स्किल्स, तीसरा जो है उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल्स। सो बेसिकली ये अप्लाइड नॉलेज पे 3 पेपर्स हैं, अप्लाइड स्किल पे 6 पेपर हैं और यहाँ पे 4 पेपर हैं। दैट मेक्स इट 13 पेपर्स इन टोटल। तो अगर एज ए स्टूडेंट आपने जो है वो ACCA डायरेक्ट स्टार्ट करना है, यानी कि अगर आप A लेवल्स वाले हो या आपने कोई BBA MBA करा हुआ है वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर उस केस के अंदर यू स्टार्ट डायरेक्टली विद द ACCA और फिर आप ये सारे पेपर्स देते हो। लेकिन जो फाउंडेशन डिप्लोमा के रूट से आ रहे होते हैं ना, फाउंडेशन डिप्लोमा रूट से, यानी कि जिन्होंने ये 7 पेपर पास किए हैं, वो 7 पेपर वाले को ये 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 10 पेपर देते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ACCA स्टार्ट कर रहे हैं 13 पेपर हैं, अगर आप फाउंडेशन डिप्लोमा रूट से आ रहे हैं तो 7 पेपर ये हैं, 10 पेपर ये हैं, टोटल 17 पेपर हैं, यानी 4 पेपर एक्स्ट्रा आपके ऐड हो जाते हैं। अच्छा, अब हम मज़ीद बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो ACCA के पेपर्स हैं, इसमें अप्लाइड नॉलेज वगैरह के पेपर तो हो गए, उसके बाद ये अप्लाइड स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल के पेपर्स हैं। होता कुछ इस तरीके से कि ACCA के ये जो पेपर्स होते हैं, ये पेपर्स यानी ऊपर वाले पेपर्स जो अप्लाइड नॉलेज के पेपर हैं, ये तो 12 मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं, लेकिन जो नीचे वाले पेपर्स होते हैं ना, वो साल में 4 अटैम्प्ट्स होती हैं। एक अटैम्प्ट होती है मार्च में, एक होती है जून में, एक होती है सितंबर में और एक होती है दिसंबर में। और हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तकरीबन जो है वो 2 से 2 साल लगते हैं, अगर तो बच्चा सही तरीके से पढ़ रहा हो 2 साल लगते हैं टू कंप्लीट दीज 10 पेपर्स। और वरना ये कि पूरा ACCA करते वक्त हम ये कहते हैं तकरीबन 3.5 साल लग जाते हैं, 2 से 2.5 साल या फॉर दीज 10 पेपर्स, और टोटल 3.5 साल फॉर दी कंप्लीशन ऑफ ACCA। अब जाहिर सी बात है कुछ लोग 2 साल में भी कर लेते हैं, कुछ लोग 3 साल में भी कर लेते हैं, बट जनरली 3 से 3.5 साल इज़ अ रफली टाइम पीरियड। तो एक चीज़ तो ये कि ACCA क्वालिफाई करने के लिए आपको ये चीज़ करनी है। मज़ीद ये है कि इन एडिशन टू डू दिस, आपके पास मज़ीद ये होता है कि जी जो है ACCA के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब अगर हम 3 साल के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ACCA इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये बिफोर स्टार्टिंग ACCA, ड्यूरिंग ACCA, आफ्टर ACCA, तीनों केसेस के अंदर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो ACCA का ये जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आप किसी छोटी कंपनी में चले जाएं, आप किसी ऑडिट फर्म में चले जाएं, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होता। यू कुड जस्ट स्टार्ट डूइंग द ACCA बाय फ्रॉम वेयर एवर, यानी आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। कि अपने फैमिली बिजनेस में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। ऑब्वियसली यू हैव टू गेट इट काउंटेड थ्रू अ मैनर। आपको सबमिशंस करनी होती हैं, सब कुछ करना होता है, आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। तो अब ये चीज़ें कर लेते हैं तो यू ऑटोमेटिकली गेट इट काउंटेड, आपको प्रॉपर तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, अब मैं मज़ीद बात करता हूँ कि इसके साथ साथ एथिक्स प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल, तो वो एक सिंगल पेपर है जो कि आपको ACCA के अंदर देना पड़ता है। वो एक ऑनलाइन मॉड्यूल होता है जिसकी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन होती है। वो ACCA ने खुद ही उसका ट्रेनिंग मटेरियल बनाया हुआ, उसको आप करते हैं तो उसके थ्रू आपका हो जाता है। अच्छा, अब रही बात ये कि यार ये एग्ज़ाम कहाँ पे देना है, फ़ीस कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। तो देखिए, मैं आपको रफली एक बता देता हूँ कि जो ट्यूशन्स है ना, वो ट्यूशन्स तो मुख्तलिफ़ तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जिससे आप ले सकते हैं, और रफली जो है वो 15,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक एक सब्जेक्ट की ट्यूशन फ़ी होती है रफली। इसी तरह से जो है वो ACCA की जो एग्ज़ाम फ़ीस होती है, वो ACCA की एग्ज़ाम फ़ीस सब कुछ मिला के तकरीबन जो है ना वो आप ये समझ लो एक्सचेंज रेट, क्योंकि वो पाउंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है,
तो तकरीबन आप ये समझ लो 1 मिलियन रुपए, जिसको हम कहते हैं 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ACCA की तकरीबन फ़ीस बनेगी। तो अगर आपने ACCA करना है तो मैं आपको कहता हूँ कि यार 3.5 साल के अंदर ना ट्यूशन फ़ीस A to Z, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस, ये वो सब चीज़ें मिल मिला के अप्रॉक्सीमेटली आपका 13.5 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए के दरमियान जो है वो ख़र्चा है ACCA करने के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा तो है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ACCA कर लेते हो ना, तो ACCA करने के बाद जो है ना, यहाँ पे ट्रेनिंग फॉर्म्स ही ACCA को 30-40 हज़ार रुपये के ऊपर, जो 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, 30-40 हज़ार रुपये ACCA को वहाँ पे वही दे रही होती है। तो इसका मतलब एज एन ACCA अगर आप 30-40 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो, और 30 हज़ार रुपये अगर आप जो है वो 36 मंथ्स के लिए कमा लेते हो अपने, तो 36 मंथ्स के लिए 30 हज़ार रुपये कमाना, वैसे ऑब्वियसली 36 मंथ्स तक 30 हज़ार रुपये नहीं रहते, तो वही तकरीबन 11 लाख रुपए हो जाते हैं। यानी कि टेक्निकली ACCA की ट्रेनिंग में आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी लगी है वो ख़त्म हो जाएगी, कवर हो जाएगी। मज़ीद एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मेडिकल के ऊपर जाते हैं ना, तो सेल्फ़ फाइनेंस के ऊपर मेडिकल इस वक्त जो है ना 8 लाख रुपए से लेके तकरीबन जो है वो 20 लाख रुपए तक है सालाना। तो यानी कि 5 साल का मेडिकल होता है, तो अगर 8 लाख रुपए है तो 40 लाख रुपए का मेडिकल है, अगर जो है वो 20 लाख रुपए है तो 1 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज का एक्सपेंडिचर है। तो आप ये समझ लें आप कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं, कॉस्ट में। मज़ीद भाई एक और तरीका ये होता है समझने का कि आप समझें कि आपने 14 लाख रुपए का अगर ख़र्चा ले लिया, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 42 मंथ्स कर दें, क्योंकि आपको ये अजम्पशन मैं ले रहा हूँ कि आप जो है वो 3.5 साल में करेंगे। तो अगर आप 14 लाख रुपए को डिवाइडेड बाय 42 मंथ्स करेंगे, तो आप ये समझें अप्रॉक्सीमेटली 35,000 पर मंथ, यानी कि आप 35 भी नहीं, आप 40,000 पर मंथ की आप समझ लें आपने कमेटी डाली है आपके पेरेंट ने, एंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर स्टडीइंग द ACCA। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मामलात हैं जिसके थ्रू हमने आपको ये समझा दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस ACCA क्वालिफ़िकेशन ऑल अबाउट। एंड आई होप कि अब आपको इसके थ्रू जो है एक अंदाज़ा हो गया होगा क्या चार्ट अकाउंटेंसी करनी हो, अगर ACCA करना है तो व्हाट इज़ द अप्रोच टू डू, क्या क्या तरीक़ेकार होता है। बाकी इसके अलावा मज़ीद कोई सवालात हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट इन टच विद अस, आस्क अस एंड विल गाइड यू थ्रू।